हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी एन आई एस ऑफिसर। आज के टू एनहांस योर वोकैबुलरी सीरीज़ का हमारा डे 11 है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हर बार की तरह एक फैक्ट बताती हूँ कि अगर आप हमारी वीडियोस के साथ रोज़ इंग्लिश के 5 नए वर्ड सीखते हैं तो आप एक साल में इंग्लिश लैंग्वेज के 1825 नए और डिफरेंट वर्ड सीख जाएंगे। जो आपकी वोकैबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और उससे आपका इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है फंडामेंटल। फंडामेंटल एक नाउन है। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा फंडामेंटल। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें आते होते हैं बट उसका मतलब और उसका सेंटेंस हम नहीं बना पाते। तो फंडामेंटल का बेसिक मतलब हिंदी में होता है मूल। आप इंग्लिश में इसको बेसिक्स कह सकते हो। बेसिक किसी चीज़ के फंडामेंटल। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर मैथ्स में बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उसके फंडामेंटल क्या है कि आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको डिवीजन आना चाहिए। ये सारे मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स होते हैं, उसके बेसिक्स होते हैं। तभी आप कोई चीज़ मैथ्स में आगे कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं आते तो आप फिर ज़्यादा नहीं कर पाओगे मैथमेटिक्स में। सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके एसेंशियल्स या फिर रूडिमेंट्स। इसेंशियल्स का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसेंशियल है कि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा आगे बढ़ो उससे पहले आपको आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। एंटोनियम होता है एडवांस्ड प्रिंसिपल। मूल का मतलब जो बेसिक चीज़ है और एडवांस प्रिंसिपल मतलब एकदम हायर लेवल का। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है इसका फंडामेंटल्स को कवर करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट एक एडजेक्टिव होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है दिवालिया। इनसॉल्वेंट भी आप इसको कह सकते हो। दिवालिया वर्ड से मतलब होता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा हिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि जो राजा होते हैं वो दिवालिया हो जाते हैं, मतलब उनके खजाने से सारा पैसा निकल जाता है, वो एकदम गरीब हो जाते हैं। कई सारे बैंक्स भी बैंकरप्ट हो जाते हैं जिनके पास कुछ भी सेविंग्स अपने बचती नहीं, कुछ भी उनके पास अपनी एसेट्स बचती नहीं है। सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके बैंकरप्टेड या फिर फेल्ड। एंटोनियम है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब उसके पास एकदम अच्छे से पैसा है, सब कुछ है। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है हिज फादर वेंट बैंकरप्ट एंड द फैमिली हैड टू सेल देयर होम। उसके पिताजी बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए और उनको अपने घर को बेचना पड़ा। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन भी होते हैं, रातों रात वो अगर अमीर बन जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रातों रात बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता और उसके बाद उनको अपनी जितनी भी एसेट्स होती है सब बेचनी पड़ती है या फिर कई बार लोग देश को छोड़कर भाग जाते हैं, जैसे आपको पता होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेंट। डेंट एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है घटाना, डिमिनिश। कई बार आपने सुना होगा जैसे कि कोई किसी की गाड़ी को ठोक देता है तो बोलते हैं कि गाड़ी में डेंट लग गया, मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो खूबसूरती है, एक दाग लग गया, कम हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। सिनोनियम हो सकते हैं इसके रिड्यूस या फिर लेसन, मतलब कम कर देना। एंटोनिम हो सकता है इसका इंक्रीज। और एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका द डिजीज डेंटेड हिज हाइट। उसकी डिजीज ने क्या करा, उसकी जो डिजीज हो गई थी उसको, उसकी वजह से उसकी हाइट भी कम हो गई। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो आप इसको। सिनोनिम है इसके वेल नोन। प्रोमिनेंट मतलब आप इसको फेमस भी कह सकते हो। कोई चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट है, कहीं पर बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जानी पहचानी है। जैसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, तो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है, लोगों के बीच में उनका बहुत नाम है, वेल नोन। लीडिंग। एंटोनिम होते हैं इसके अनइम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो एंटोनिम क्या हो सकता है इसका कि अनइम्पॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान को कोई नहीं भी जानता है तो दैट डजेंट मैटर। एग्जाम्पल सेंटेंस हो सकता है इसका शी वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द सिटी काउंसिल। शी एक लेडी जो है वो एक सिटी काउंसिल की बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थी। ठीक है, शी वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द सिटी काउंसिल। अगर आपको कहीं भी फेमस बोलना है, कहीं भी वेल नोन बोलना है तो यू कैन यूज दिस वर्ड प्रोमिनेंट। अब अपने नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी में आपका थोड़ा सा हेल्प कर पाएँ।
और अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के लास्ट वर्ड पे, स्टैचुटरी। स्टैचूटरी, इस वर्ड को लोगों को पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। स्टैचुटरी इस वर्ड पढ़ा जाता है और ये एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में मीनिंग हो सकता है संवैधानिक या फिर डिसाइडेड और कंट्रोल्ड बाय लॉ। कोई भी चीज़ जो कि लॉ कंट्रोल करता है तो इसका मतलब एक स्टैचुटरी कोई रूल है, कोई नियम है, कोई ड्यूटी है, इस तरीके से इसको कह सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके लीगल या फिर जुडिशियल। एंटोनिम्स हो सकते हैं इलीगल या फिर अनलॉफुल। स्टैट्यूटरी का मतलब है संवैधानिक, इसके एंटोनिम हो सकते हैं इलीगल जो कि लॉ से डिसाइडेड नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। अनलॉफुल वही इलीगल हो सकता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका, वी हैड अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। उनकी एक लीगल, एक संवैधानिक ड्यूटी थी कि उनको पार्लियामेंट में रिपोर्ट करना ही करना था। वी हैड अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।